नमस्कार दोस्तों, समाज के एक बड़े तबके के द्वारा मुगल शासन खासकर कट्टरपंथी औरंगजेब को धर्मनिरपेक्ष बताने की कोशिश की जाती है। हालांकि इतिहास में ऐसे कई तथ्य अब भी मौजूद हैं जो औरंगजेब के बारे में किए जाने वाले ऐसे दावों का खंडन करते हैं। औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को हिंदुओं के मंदिरों के साथ साथ विद्यालयों को भी गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश को काशी से लेकर मथुरा तक और उसके सल्तनत के अधीन आने वाले सभी 21 सूबों में लागू किया गया। इतना ही नहीं, मंदिरों को तोड़ने के साथ ही हिंदुओं को उनके त्योहारों को मनाने, उनकी धार्मिक प्रथाओं को अपनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके ही दरबार में रहने वाले साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब माअसर ए आलमगीरी में किया है। इतिहासकारों का मानना है कि इस आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केशव देव समेत सैकड़ों मंदिरों को गिरा दिया गया। आदेश पर न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा गया बल्कि वहां लगाए गए शिलालेखों को भी नष्ट किया गया ताकि हिंदू अपने वास्तविक इतिहास से हमेशा के लिए अनजान रह जाएं। हिंदुओं को उनकी धार्मिक, उनकी आध्यात्मिक गतिविधियों को आयोजित करने पर भी दंडित किया जाने लगा। झरोखा दर्शन होता था, उसमें राजा लोग अपने महलों की बालकनी से लोगों की समस्याएं सुना करते थे। औरंगजेब के द्वारा इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जनता अपनी समस्या को सीधे राजा तक नहीं पहुंचा सकती थी। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने तुलादान प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इरफान हबीब जैसे इतिहासकार औरंगजेब के कट्टरपंथी स्वभाव को उदार दिखाने की कोशिश करते हैं। वे मंदिर तुड़वाने को ताकत की निशानी बताते हैं। मुगलों के प्रति आदर का भाव रखने वाले इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए थे क्योंकि उस दौरान कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य को जीतता था तो वे सबसे पहले उस साम्राज्य के प्रतीक को खत्म करना चाहता था। इतिहासकार राजीव द्विवेदी तो यहाँ तक देते हैं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को आमेर के राजा जयसिंह की निगरानी में गिरवाया था। अब द्विवेदी जी का ये तर्क पूर्वाग्रह और पक्षपात से जुड़ा हुआ नजर आता है। राजीव द्विवेदी का कहना है कि मंदिर को गिराने का आदेश औरंगजेब ने जरूर दिया था, लेकिन मंदिर को गिराने का काम आमेर के राजा जयसिंह की देख रेख में किया गया। अब इन भ्रष्ट इतिहासकारों को ये जानने की सख्त आवश्यकता है कि जिस समय औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरवाया था उससे पहले ही शिवाजी महाराज की मदद करने के कारण औरंगजेब राजा जयसिंह को जहर देकर मरवा चुका था। औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का आदेश 9 अप्रैल 1669 को दिया था। वहीं औरंगजेब ने 8 सितंबर 1667 को राजा जयसिंह की हत्या करवा दी थी। इरफान हबीब की कहानी के अलावा कुछ अन्य धर्मनिरपेक्ष वादियों द्वारा काशी मंदिर को औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने के पीछे कच्छ की रानी की फर्जी कहानी बताई जाती है। इस कहानी में कहा जाता है कि रानी काशी दर्शन के लिए गई थी। उस दौरान मंदिर के पुजारियों ने उनका अपमान किया। इसके बाद औरंगजेब ने इसे ढहाने का आदेश दे दिया था। प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी और डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे जैसे हिंदू विरोधी इतिहासकार इन जैसे प्रोपेगेंडा को सही मानते हैं और इसे खूब फैलाते भी हैं। पांडे ने तो अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान में सीता रमैया की किताब के हवाले से इसका जिक्र भी किया है। सीता रमैया ने कच्छ की रानी वाली कहानी एक मौलाना के कहने पर छापी थी। दूसरी बात, हेरम चतुर्वेदी जैसे इतिहासकारों को पता होना चाहिए कि कच्छ से आमेर की दूरी लगभग 900 किलोमीटर है, इसलिए कच्छ की रानी कभी काशी गई ही नहीं थी। इसलिए रानी की कहानी तो पूरी की पूरी मनगढ़ंत है। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब ने गुजरात प्रांत के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके वहां मूर्ति पूजा बंद करा दी गई थी। फिलहाल वहां
की क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। अगर एक बार फिर से वहां मूर्ति पूजा होने लगी है तो मंदिर को इस तरह से बर्बाद कर दिया जाए कि इमारत का कोई भी नामो निशान तक ना रहे और वहां पे पूजा करने वाले लोगों को भी भगा दिया जाए। इतिहासकार राम पुनियानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि औरंगजेब को हिंदू विरोधी माने जाने की दो मुख्य वजह थी। पहली, वे इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी था और दूसरी, वे हमेशा मौलानाओं के प्रभाव में फैसले लेता था। इसके अलावा तीन और ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वे भारतीय लोगों की नजर में सबसे क्रूर और कट्टर मुगल शासक के तौर पर चर्चा में रहता है। नंबर 1, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर। नंबर 2, मुस्लिम धर्म को नहीं मानने वाले लोगों से लिए जाने वाले जजिया टैक्स को लेकर। और नंबर 3, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या को लेकर। इतिहासकार राम पुनियानी का कहना है कि जजिया टैक्स औरंगजेब ने अपने शासन के शुरुआती 20 साल में नहीं लगाया था, लेकिन जब खजाना खाली हो गया तो उसके बाद मौलानाओं के आदेश के बाद इसे लगाने का फैसला लिया। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि औरंगजेब धर्मनिरपेक्ष नहीं था, वे हमेशा से ही हिंदुओं का शोषण करता था। नमस्कार।